आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या हो, यानी कि नो स्पीशीज आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, यानी कि नए स्पीशीज को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। इसके बाद उस स्पीशीज को क्लासिफाई करना। पहले हम उस स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना, फिर हम किसी कैटेगरी में इसको पुट करते हैं, यानी कि ये किस फाइलम में आएगा, किस किंगडम में आएगा, किस क्लास में हम इसको रखेंगे, या किस फैमिली से ये बिलोंग करेगा, ठीक है ना, दैट इज क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेमिंग ऑफ स्पीशीज, जब क्लासिफिकेशन भी होगी इसके बाद हम इसको एक स्पीशीज यानी कि किस जीन्स में आएगा और उसके हिसाब से उसको हम नाम देते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन कौन से कैसे नाम देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कैटेगरीज। क्या देखते हैं? कैटेगरीज, हियरार्किकल कैटेगरीज। हियरार्किकल कैटेगरीज यानी कि कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है? किंगडम। क्या होता है? किंगडम, ठीक है ना। किंगडम द टॉप ऑफ द हियरार्किकल कैटेगरीज। इसके बाद है फाइलम। क्या होता है? फाइलम इन केस ऑफ एनिमल ग्रुप। और अगर हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। और फाइलम क्लासिफाई होता है क्लास में। क्या होता है? क्लास में, ठीक है ना। और जो क्लास होता है ये डिवाइड होता है ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है ना। और फिर जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर डिवाइड होता है फैमिली में, ठीक है ना। और फैमिली जो है, शाबाश, इसके बाद क्या आता है? जीन्स, ठीक है। और जीन्स लास्ट में आता है स्पीशीज। क्या होता है? स्पीशीज। सो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हियरार्किकल कैटेगरीज। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा होता है? किंगडम। एंड स्मॉलर यूनिट होता है स्पीशीज, ठीक है। नाउ अब ये जो हम कैटेगरी जो हम पढ़ते हैं ना, यानी कि ये किस सब्जेक्ट में आता है? टैक्सोनॉमी में। क्या आता है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? शाबाश। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड nomenclature, nomenclature of living organism, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जो टैक्सोनॉमी है इसका फादर कौन है? फाउंडिंग फादर कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो कार्लस लीनियस है ना, इसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि टू नेमिंग सिस्टम, ठीक है ना। बाइनोमियल यानी कि टू टर्म नेमिंग सिस्टम, नेमिंग सिस्टम यानी कि होता क्या है? यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसका एक साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? साइंटिफिक नेम, यानी कि जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम, ठीक है ना। और जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन, होमो सेपियन, होमो सेपियन। इसी तरह अगर हम मैंगो की बात करेंगे, मैंगो, मैंगो क्या सुना? मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका। ये मैंगो का बॉटनिकल, ये है बॉटनिकल नेम है और ये है जूलॉजिकल नेम, ठीक है ना। और अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है ना, दो टर्म। ये जो पहला वाला है ना, इसे कहते हैं जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं? या क्या सुना? जेनेरिक नेम, यानी कि किस जीन से बिलोंग करता है, ये किस जीन से बिलोंग करता है। और इनके का होता है स्पीशीज एपिथेट। क्या होता है? स्पीशीज एपिथेट, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये है स्पीशीज, ठीक है ना, एपिथेट। यहाँ स्पेसिफिक नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम एंड दिस इज स्पीशीज नेम। ये स्पीशीज का अपना पर्टिकुलर नाम होता है एंड हियर इज द जीन, ये किस जीन से बिलोंग करता है। तो क्षमा समझ, ठीक है। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ये दिया था कैरलस लीनियस। यहाँ तक समझ आया ना। तो कौन कौन सी कैटेगरी है, किंगडम, फिर फाइलम, इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड लास्ट में स्पीशीज, ठीक है। नाउ